जय हिंद दोस्तों। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप धारण कर चुकी है। इसमें कालाबाजारी, जो भी ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उन पर इतना ज़्यादा लूट खसोट, मतलब कि कुल मिलाकर इतना ज़्यादा दुर्गति हो रही है कि बहुत ज़्यादा। और वीडियो में हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। पहली तो सबसे मेन चीज़ हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। नॉर्मल सी चीज़ है, इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है, आम आदमी के लिए भी और कोरोना संक्रमित आदमी के लिए भी। लेकिन आम आदमी तो नॉर्मल तरीके से ऑक्सीजन ले सकता है। ऑक्सीजन जो हम आप सब लेते हैं फ़िलहाल, यानी वातावरण के द्वारा 21% वो पाई जाती है। लेकिन मेडिकल ऑक्सीजन क्या है? मेडिकल ऑक्सीजन एक कानूनी रूप से भी इसको 2015 में आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल कर देता है WHO ने भी। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है इसमें 98 शुद्ध क्या होती है, 98% शुद्ध ऑक्सीजन होती है। ठीक है ना। इसमें और भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, आप ध्यान से और ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनते चलिएगा, बहुत ही आपको इसमें ज़्यादा जानने को मिलेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार ये मेडिकल ऑक्सीजन बनते कैसी है, मतलब कैसे बनती है ये। ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों ओर काफ़ी तरह की हवाएं होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है, उन सभी गैसों का क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट, देखो लिखा भी हुआ है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। ऐसे में क्या करते हैं, जब हवा को जमा करते जाएंगे तो जो भी गैस है वो बारी बारी से तरल बनती जाएगी, मतलब कि लिक्विड ऑक्सीजन बनती जाएगी। ठीक है ना। अब बनती कैसी है ये, कैसे इसका प्रोसेस होता है, वो होता है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हवा को कंप्रेशन करता है, मेन चीज़ है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन और पानी के कण, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि इसमें इनको एक पॉइंट पर बॉयल किया जाता है। कौन से पॉइंट पे हीट किया जाता है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑक्सीजन के उबलने का स्तर होता है। ठीक है। ऑक्सीजन के उबलने का स्तर जब ये होता है, इसको इस प्रक्रिया से बार बार गुजारा जाता है। और बार बार गुजारने के बाद गर्म तो इसमें किया जाता है O2 को उबालने का -183 पे। ठीक है ना। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है O2 को उबलने का -183, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या मिलता है बाद में, एक तो लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन ये प्राप्त होती हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, ये तो यहाँ उन्होंने इस ऑक्सीजन का, मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण कर दिया। निर्माण करने के बाद इनको क्रायोजेनिक टैंकर से भेज दिया जाता है। जो क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ, वे क्या करते हैं, इनका प्रेशर कम करने के बाद वो जो सप्लायर होते हैं, हॉस्पिटल सप्लायर को वहाँ पर भेज दिया जाता है। चलिए, अब इसकी कमी क्यों हो रही है, इसका मेन रीज़न क्या है, कमी क्यों हो रही है भारत में। कोरोना से पहले लगभग 1000 से 1200 मीट्रिक टन का क्या होता था कि इतना इतने के आसपास काम चल जाता था, जो भारत में जो भी पेशेंट को चढ़ाने के लिए इतने के आसपास काम चल जाता था। लेकिन अभी लगभग 15 अप्रैल को 4795 मीट्रिक टन, 15 अप्रैल को ही आंकड़े अभी के हैं, 15 अप्रैल ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, इतनी मीट्रिक टन की आवश्यकता हो रही है। तो डेफिनेटली 1000 से कितनी ज़्यादा ऊपर हो गई, तो इसलिए ऑक्सीजन की हर जगह डिमांड हो रही है। साथ ही साथ 15 अप्रैल को तो और कम केसेस थे, लेकिन आज तो काफ़ी ज़्यादा हो गए। देखो 15 अप्रैल को 4795 थे, लेकिन आज तो लगभग 3,15,000 के आसपास केसेज आए हैं। तो उनको और भी ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, यानी बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ एक रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत में, ठीक है, भारत में 7,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता है। पूरे देश में लगभग 15,000 फैक्ट्रियाँ हैं जो O2 का उत्पादन करती हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इतने की आवश्यकता है और प्रयास भी किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज़ को भी बंद कर दिया गया है ऑक्सीजन को लेकर, और जो भी हमारी ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल एरिया में खर्च होती थी उनको भी मरीजों के लिए ही हो रहा है। साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लायर पर आती है, फिर इसको हम यूज करते हैं कहाँ पर, हॉस्पिटल में।
अब हॉस्पिटल में जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर ऑक्सीजन का, वो क्या होता है, एक अगर 7 क्यूबिक मीटर क्षमता के सिलेंडर की बात करें तो उसकी जो लंबाई होती है 406 इंच की लंबाई होती है, और उसमें जो क्षमता होती है वो 47 लीटर की होती है, लेकिन प्रेशर से उसमें 7000 लीटर, ठीक है 7000, ध्यान रखा 7000 लीटर ऑक्सीजन उसमें आ जाती है। और लगभग वो कितने घंटे चलती है, 20 घंटे के आसपास वो चल जाती है। सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं थोड़ी थोड़ी, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये इतने मतलब 20 घंटे के आसपास चल जाती हैं, तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा बहुत चीज़ें हो रही हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पर मैं एक आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ, फैक्ट बहुत अच्छा है। अभी एक दिल्ली में मुफ्त ऑटो भी बांटी जा रही है, एक मायापुरी इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा हॉस्पिटल में निःशुल्क, लगभग वहाँ के 50 हॉस्पिटल के आसपास मुफ्त ऑटो और सभी को वहाँ पर ठीक ठाक अपना मिल रहा है। लेकिन कहीं कहीं इतनी किल्लत है, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं ऑक्सीजन को लेकर। और भी कुछ काफ़ी फैक्ट है इसमें, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो O2 का निर्माण करती हैं, मतलब ऑक्सीजन बनाती हैं, मेडिकल ऑक्सीजन बनाती हैं, जो एलेनबरी होती है, एक AIG एलेनबरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड, ठीक है, लगभग 43 साल पहले ये कंपनी है। और भी एक है इसके अलावा NOL यानी नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, काफ़ी सारी हैं, 5-6 से ज़्यादा और भी, और साथ ही साथ 500 फैक्ट्रियाँ तो हैं ही। तो ऑक्सीजन बनाना, और साथ ही साथ हॉस्पिटल में तो काफ़ी कम सप्लाई होती थी उनकी, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा होती थी। अब साथ ही साथ आप देख सकते हैं उद्योगों पर रोक लगा दी गई है ना। अब जो हमारे केंद्रीय मंत्री हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने 22 अप्रैल 2021 से औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया गया है। और साथ ही साथ 30 करोड़ के निवेश से यूपी के आंवला, ठीक है, और 4 जगह ऐसी हैं, उड़ीसा का पारादीप है, तो वहाँ पर 4 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहे हैं, जो 15-20 दिनों के आसपास ऑक्सीजन का और भरपूर मात्रा में निर्माण करेंगे। ये प्रयास काफ़ी हो रहे हैं सरकार की तरफ से। और साथ ही साथ टाटा ने 200 से 300 टन लिक्विड ऑक्सीजन डेली के हिसाब से, और भी गुजरात वगैरह में सेल ने भी काफ़ी कुछ किया है। सेल ने बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ठीक है, और आर्ट मित्तल ने भी, मतलब कुल मिलाकर ये जो भी उद्योगों की तरफ से आ रहा है ये भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कुछ ना से तो कुछ अच्छा, तो डेफिनेटली वे भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं हम सभी के लिए। तो आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन का, मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट वगैरह, तो सब चीज़ें इसमें हैं। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आया होगा कि जो इंसान है उसको कितनी आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 7 से 8 लीटर उसको पर मिनट होती है। अगर दिन की बात करें तो 11,000 लीटर हवा उसको चाहिए। हवा की बात करें हम, लीटर हवा। अब लेकिन अगर सांस के जरिए फेफड़ों में जो जाने वाली हवा है वो 20% O2 होती है, और 5% जो छोड़े जाने वाली होती है। मतलब कि कुल मिला के राउंड फिगर कर लीजिए आपकी 5% ही भीतर जाने वाली होती है, जो हमारे फेफड़ों को होती है। यानी कुल मिलाकर प्रतिदिन लगभग ये देख सकते हैं आप 530 से 550 के बीच, 530 से 550 लीटर ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन लेता है। इतनी ऑक्सीजन आप मान के चलिए पर डे का। तो काफ़ी अब देख सकते हैं कि इतने सारे केसेज आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बहुत चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है। और ये काफ़ी सिलेंडर्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये एक NRM होता है। NRM ये क्या होता है, नॉन रिवेडिंग मास्क, मतलब कि बाहर की हवा मरीज को नहीं मिलती है। जिस तरह ये देख सकते हैं आप किस तरह नाक पे लगा के इसको बाहर की हवा अंदर नहीं जाती है, ठीक है। उसके बाद CM जी का भी ट्वीट है, मतलब कि अति गंभीर परिस्थिति को छोड़कर किसी शख्स को न दें ऑक्सीजन, मतलब कि जो काफ़ी गंभीर हो। ये भी मतलब एक तरह जान की सुरक्षा। अब देख सकते हैं कि कोई इतना सिचुएशन ना हो क्रिटिकल, लेकिन केसेस तो इतने आ रहे हैं और आए दिन आप खबर सुन ही रहे हैं। साथ ही साथ भीख मांगो, उधार लो या चुराओ, कोविड-19 के बढ़ते केसेस के बीच ऑक्सीजन आपूर्ति पर हाई कोर्ट ने कहा, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं जो आपको बताना चाह रहा था, किस तरह ये चीज़ें देखो आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। लेकिन मैं आपको और चीज़ बताऊंगा साथ ही साथ। पहली ऑक्सीजन ट्रेन जो अभी एक्सप्रेस चली है उसके बारे में, साथ ही साथ ऑक्सीमीटर प्लस
होम क्वारंटाइन होने पर क्या करें, पोर्टेबल O2 सिलेंडर क्या है, इन सब के बारे में एक वीडियो और लेकर आऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आपसे इस महामारी से बचने का सबसे मेन चीज़ है दूरियाँ, और जितना हो सके अपना घर पे रहें, अनावश्यक तरीके से बाहर नहीं निकलें। कुछ तो ऐसे होते हैं कि देखने ही आ जाते हैं, लेकिन आपको उनके जैसा नहीं होना है। और कुछ तो इतना ज़्यादा अंधविश्वास, मतलब कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा है। मैं भी सुनता हूँ, देखता हूँ, न्यूज़ वगैरह सब चीज़ें। और हाँ गाइज़, वैक्सीनेशन ज़रूर करा लीजिए। भारत में 2 तरह की वैक्सीन हैं, आप सभी जानते हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। मैंने भी कोविशील्ड लगवाई है, लगभग मुझे 1 महीना हो गया दोनों डोज लगवाए हुए। तो डेफिनेटली इतना है। मैं आंकड़े भी आपको बता दूं कि 0.02% ही ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन लगने के बाद वो संक्रमित हुए हैं या उनकी डेथ वगैरह कुछ ऐसा है। बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन वो भी जब संक्रमित या दूसरे के संपर्क में आते हैं। बचाव हर तरीके से ज़रूरी है, चाहे जिसने वैक्सीन लगवाई हो या ना लगवाई हो। तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगा के अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ, और मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो गाइज़, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन और नई अपडेट, या कुछ ऐसे जो आपको नहीं पता हो या मैं आपको वो जानकारी देना चाहता हूँ। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।